everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डाइट। तो जैसे कि अभी आप सभी के जितने भी DU LLB एंट्रेंस के बाद चारों लिस्ट आ चुकी हैं और सबके एडमिशन भी हो चुके हैं। अब यहाँ पे अभी तक जो है एडमिशन 1 तारीख से शुरू थे 1 दिसंबर से, लेकिन अभी तक आप लोगों को जो है वो सेंटर अलॉट नहीं हुए हैं, सेक्शन अलॉट नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है, सेंटर अभी नहीं तो थोड़ी दिन में तो अलॉट होनी ही है, तो आप सभी को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है क्या पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है, बेयर एक्ट क्या उसके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और केस मैट क्या है स्पेसिफिकली DU LLB के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक केस मैट होता है और केस मैट के साथ यहाँ पे जो बुक्स हैं उनका क्या रोल है, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है दुक्की, इनका क्या रोल है। तो यहाँ पे जो चारों चीजें हैं इसका हमें देखना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल होता है और क्या इफेक्ट होता है, और आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं केसमेट की। केसमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले केसमेट आपको यूनिवर्सिटी तीनों सेंटर्स जो हैं, कैंपस तो सेंटर, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, ये तीनों ही सेंटर्स आपको जो है वो केसमेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी यहाँ पे हो सकता है आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जाएं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं, अभी ऑब्वियसली नहीं किए गए होंगे क्योंकि सेंटर अलॉट नहीं हुए हैं, तो आप फैकल्टी ऑफ लॉ की वेबसाइट से जाके केसमेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके सब्जेक्ट बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, और ज्यूरिस के बाद यहाँ पे सेकेंड आपका है कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके साथ ही आपका है टॉर्ट, और है इंडियन पीनल कोड, और इसके साथ ही जो है आपका वो है फैमिली लॉ 1, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके जो सब्जेक्ट हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले केसमेट आपको यूनिवर्सिटी देगी, नहीं है तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है वो थोड़े टाइम में अभी पक्का शेयर कर दूंगी। 5 अपडेटेड जो है, लेकिन वो 2020 के होंगे। आप लोगों का भी 2020 है, हालांकि 2021 आ चुका है। ये 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे चारों चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका केसमेट है, केसमेट में यहाँ पे आपके केसेस होते हैं, केसेस की पूरी थ्योरी होती है, ठीक है। केसेस होती है, केसेस, और इसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट की थ्योरी है वो नहीं होती, लेकिन केसेस में आपके जो जजमेंट्स होती हैं उसमें सारी चीजें दी होती हैं। केसमेट को रीड करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट उसकी एक रीडिंग थोड़ी सी जरूरी है। अब इसके साथ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस में आपका बेयर एक्ट नहीं होता, ठीक है। जो बेयर एक्ट है वो नहीं होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ज्यूरिस के लिए आप जो है परन पाजी या कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि अभी आप बुक ना लें, और यहाँ पे केसमेट भी इसके लिए सफिशिएंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, IPC और फैमिली, सबसे पहले अब हम यहाँ पे टॉर्ट की बात करते हैं। टॉर्ट में भी बेयर एक्ट नहीं होता है, इसमें केसेस और थ्योरी होती है, ठीक है। तो केसमेट आपको खरीदना नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है। टॉर्ट जो है यहाँ पे इसमें आपका बेयर एक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं बेयर एक्ट वाले जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में। केसमेट तो आपका बेस है, केसमेट में आपको पढ़ना है और केसेस एक बार एटलीस्ट आप जरूर रीड करना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, वो ये है कि जब तक आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं, आप अपनी एक एक यूनिट एटलीस्ट सिर्फ आप रीड जरूर करके रखिए। अगर आप रीड नहीं भी कर रहे, पूरे यूनिट नहीं भी कर रहे हैं, तो उसके कुछ केसेस जो हैं आप रीड करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी हैबिट बनती जाए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट, IPC, फैमिली लॉ में आपकी जो है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एडॉप्शन, ये सारे हैं। तो इसमें सेक्शन आपको सारे नहीं याद करने होते, ठीक है। सेक्शन आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद करने होते हैं, इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। और यहाँ पे अब हमने केसमेट की बात की। जो बेयर एक्ट है वो आपको यूनिवर्सल के लेने हैं, ठीक है। बेयर एक्ट अभी आप नहीं भी ले रहे हैं, डोंट वरी, गूगल है, सब कुछ मिलेगा,
आप एक बार बस ये करो, डाउनलोड द बेयर एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड एक्सेट्रा। तो वहां से आपको बेयर एक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। एटलीस्ट आप एक बार बेयर एक्ट देखो। सबसे पहले जो बेयर एक्ट है, ठीक है, जो आपका बेयर एक्ट है उसमें उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ो कि वो ऑब्जेक्टिव है किस लिए, वो किस पर्पज से आपको बेयर एक्ट ये पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने जनरली कितने जो है यहाँ पे सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे जब हम केस मैट की बात करते हैं तो केस मैट में आपके लिए कंटेंट दिया होता है, इंडेक्स होता है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या सिर्फ जो पढ़ना है वही दिया होता है, ठीक है। इट मीन्स सिलेबस। तो वहां से आपको सिलेबस में सारे सेक्शंस दिख जाएंगे और जनरली आपको जो सेक्शंस हैं, आप दिन में 5 सेक्शन भी अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं तो 7 सेक्शंस तैयार हो जाते हैं। तो डोंट पैनिक कि इतने सारे सेक्शन हैं आपको सारे याद करने हैं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, सेक्शन आपको सबसे पहले समझने हैं। और मैं आपको केस मैट इसलिए बोलूंगी कि आप पहले प्रेफर करो क्योंकि जो केस मैट है, जब आप केसेस या इनकी थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो उसके जजमेंटल केस में ही समझा दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेयर एक्ट का जो है वो रोल इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ऑब्वियसली आपको आंसर्स में लिखने हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी और फैमिली, इनमें सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट का रोल ये है, आपको यूनिवर्सल लेने हैं और कोई नहीं लेने, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सल चलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही वो आपको जरूरी है, आप नेट पे से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड चीज आती है बुक, ठीक है। बुक और दुक्की काफी स्टूडेंट्स ने सुनी होगी, काफी ने नहीं सुनी होगी। दुक्की इज एक गाइड की तरह है, ठीक है। तो दुक्की में क्या होता है कि जितना आपका सिलेबस है, मान लो जैसे कि इंडियन पीनल कोड है, तो इंडियन पीनल कोड में यहाँ पे जितने भी सारे सेक्शंस हैं, बुक में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन करके सब कुछ होगा। लेकिन दुक्की में आपके जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे जैसे कि आईपीसी के लिए 2 बुक ज्यादा अच्छी है जो मतलब स्टूडेंट लेवल पे बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, केडी गौर और पिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो दुक्की है वो दुक्की में कुछ आप देखोगे, दुक्की में 2 है। यहाँ पे जो 2 चलती है मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, जैन और सिंगल, ठीक है। तो सिंगल में जो है वो हर कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा जो है अच्छे से समझाया जाता है, एक्सप्लेन करके बताया जाता है, ठीक है। जैन में थोड़ा जो है वो छोटे में बताया जाता है। तो यहाँ पे आप जो है चाहे आप बुक लें, चाहे सिंगल की लें, चाहे जैन की लें, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी चीज ले सकते हैं। बुक में यहाँ पे जो है बुक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है और सारे ही टॉपिक होते हैं, डजंट मैटर कि आपके सिलेबस में है या नहीं है। बुक में से आपको अपने सिलेबस की चीजें देख के वो पढ़नी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जैन और सिंगल में सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी सिलेबस की चीजें होंगी। और यहाँ पे जैन और सिंगल की जो दुक्की का रेट है और यहाँ पे जो बुक का रेट है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बुक आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी कंपेयरिंग टू बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दुक्की में आपको केसेस में हेल्प मिल सकती है क्योंकि अगर आप केस मैट देखेंगे तो केस मैट में केसेस बहुत बड़े होते हैं, दुक्की में छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बुक आपको प्रेफर करनी है या नहीं करनी है ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। और बुक भी यहाँ पे आपको इनमें से जो भी प्रेफर करना है ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेफर करना ही करना है वो है केस मैट प्लस बेयर एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक और चीज है, वो ये है कि बुक जो है बुक आपको पढ़नी, एक रीडिंग बुक की जरूरी है। ये मैं पर्सनली भी कहूंगी कि आप एक बार बुक जरूर पढ़ें क्योंकि बुक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और सेकेंड चीज आपको ये है कि आप जो बुक है, आपको लाइब्रेरी से भी सारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। मुझे जो है बुक का लाइब्रेरी का ज्यादा सीएससी का पता है, तो यहाँ पे आप जो है आपको सारी बुक अवेलेबल है। बुक की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन केस यहाँ पे आप जो है बुक एफर्ट नहीं भी कर सकते, मुझसे इंस्टाग्राम पे कुछ ने पूछा था तो यहाँ पे मैं उनका रिप्लाई वहां पे नहीं कर पाई थी। तो अगर आप नहीं भी एफर्ट कर सकते और पढ़ना चाहते हैं बुक, तो आप बुक इशू करा सकते हैं। आई नो अभी जो है सिचुएशन इस तरह से नहीं है कि आप बुक इशू करा पाए, तो थोड़े टाइम में एप्लीकेशंस लिखी गई हैं, हो सकता है लाइब्रेरी 50%
स्टूडेंट्स के लिए खोली जाए। तो जैसा भी है अल्टरनेट कुछ होगा तो अभी नहीं तो थोड़े टाइम में खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले केसमेट से आप अपना कंटेंट देखें और फर्स्ट यूनिट के कुछ केसेस को जस्ट रीड आउट करते जाइए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनको आंसर करने की कोशिश करूंगी।